वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम गणित का पेपर 27 फरवरी का होने वाला है, इसी से रिलेटेड मैं बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहला सवाल वास्तविक संख्याओं से लेते हैं हम। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का, इसका इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये 2-3 सवाल मैं बताऊँगा, इनमें से आपको एक न एक मिल जाएगा। इस पर नज़र डालिए आप। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, एक ये सवाल है। और एक सवाल है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? 18, 25, 5, 15, 7, 21, 31, 93। सहभाज्य संख्या जानते हैं, इनका योग, इनका मासा जो होता है एक होता है, वो सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9, 65 और 117 को एचसीएफ को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो एम का मान बताइए। एम का मान कितना होगा? स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। और अगला है प्रश्न नंबर 10 पे आप देख रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, इनको आप विशेष रूप से देख लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब चाहे √3 पूछ ले, 5 पूछ ले, 7 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। 4 नंबर का सवाल आएगा स्टूडेंट, 100% आने वाला है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से देख लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, दूसरा पार्ट, बहुपद। दूसरा चैप्टर है बहुपद का, इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, बहुपद में से ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात बहुपद k - 1x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आपके लिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लें। स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से सवाल आपको मिलने वाले हैं। देखिए, एक सवाल ये, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 85, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, अंक संबंधी सवाल 100% एक आने वाला है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल आपको जरूर ही मिलने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला स्टूडेंट 2024 की परीक्षा के लिए। ये सवाल 6 अंक का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो अंकों की बनी एक संख्या, उसके अंकों का पलटने पर बनी संख्या योगफल 66, यदि संख्या अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से आप कर लें। 6 नंबर का सवाल आ रहा है इस बार। ये सवाल भी देखें आप, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है, ऐसा सवाल आपको जरूर ही मिलने वाला है एक। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, 3 तक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, 4 चैप्टर और देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 को मूल बराबर हो तो m का मान होगा, ये आपको बताना है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इसको हल करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये भी देखो इंपॉर्टेंट होने वाला, दो क्रमांक धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है, ऐसे दो क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। 2024 में ये सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली गणित अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। एक ये सवाल रहा स्टूडेंट, निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। ये 2024 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखेगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो ये सवाल देखिए आप, कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सवाल होने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लें।
मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 2024 के लिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या याद कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये सवाल देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ये जरूर ही मिलने वाला है। इस तरीके का सवाल आपके लिए, भले ही संख्याएं बदल दे। एक ये सवाल देखिए और इसी की तरीके का एक दो और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सवाल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों के 400 वर्ग यदि उनके परिमाणों का अंतर 16 है, दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक ये सवाल, इनमें से जरूर मिलेगा एक आपको स्टूडेंट। नाव संबंधित सवाल, धारा नाव संबंधित सवाल एक जरूर मिलने वाला। इंपोर्टेंट सवाल आपको दिखाते हैं, देखिए कोई ना कोई सवाल इनमें से आपको मिल जाएगा, निश्चित ही सवाल मिलने वाला है स्टूडेंट। देखिए इंपोर्टेंट सवाल आपको दिखाते हैं। धारा संबंधी, नाव धारा संबंधी सवाल एक आपको जरूर मिलने वाला है, नोट कर लीजिए। 2024 में आ रहा है ये सवाल। अनुमानित एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है स्टूडेंट, और चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी ये। 2024 नोट कर लें, अच्छी तरीके से आ रहा है 2024 में स्टूडेंट। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, समांतर श्रेणियों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट हम आपको बताएंगे, समांतर श्रेणी का पार्ट है ये, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं आप, 636 से योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 925 के कितने पद लेने चाहिए? ये सवाल आपके लिए 2024 में इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक ये सवाल रहा, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल स्टूडेंट। आइए चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति की तरफ, इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताएंगे इसमें से। देखिए कहा है, बिंदु -3,5 की बाई एक्स से दूरी, देखो बाई एक्स से भी दूरी पूछ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट इसी का सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है और इस सवाल में वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इनमें से एक ना एक सवाल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल स्टूडेंट 2024, 100% आने के चांस। बिंदु P दिया है, Q दिया है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे दी, तो बाई का मान पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल देखिए, समदूरस्थ का एक सवाल 100% आने वाला है। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने दिए हैं, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये हल करना है आपके लिए। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बिंदु एक्स बिंदु दिए गए हैं समदूरस्थों, तो एक्स वाई में संबंध आपको बताना है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो ए बी सी, शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। ये सवाल देखिए 100% अनुमानित 2024 की परीक्षा। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 दिया है, बी के निर्देशांक दिए हैं 1, 4। क्या पूछा है? ए के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, आपको हल करना है। अगला सवाल देखिए, बिंदु दिए गए हैं, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल 2024 परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। अब पहुँचते हैं त्रिकोणमिति में, इसके इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। एक ये है और एक इसी का एक ये है, 2 tan 30 बटे 1 - tan² 30। एक ये सवाल रहा और ये मैं आपको दिखाता चलूँ, इनमें से आपको जरूर मिलेगा। एक ये रहा, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। एक रहा 1 - tan² 30 बटे 1 + tan² 30। एक ये सवाल है स्टूडेंट, tan थीटा बराबर बटे बी, बहुत पूछता है, इम्पोर्टेंट है। ये सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछ रहा है, 20 आएगा हल करते करते। स्टूडेंट ये सवाल रहा, यदि cos² थीटा बराबर 1/2, तब sin² थीटा का मान होगा, विकल्प में है। स्टूडेंट इस सवाल को ध्यान रखिए, नोटिस करिए, इस सवाल को आएगा 9 sec² - 9 tan², इसकी वैल्यू 9 आती है। करिए नोटिस इस सवाल के लिए। सिद्ध करने वालों में देखिए, tan थीटा + cot थीटा बराबर cosec थीटा इंटू sec थीटा, या 1 + tan² थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा। ये जो देख रहे हैं आप 14, 15, 16, 19 में, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख लें अच्छी तरीके से, इस सवाल को आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट ये सवाल देखिए आप, नंबर 2 पे जो दिया है,
2 प्लस 1/tan² है प्लस 1/cot² है बराबर sec² है प्लस cosec² ये सिद्ध करना 13, 14, 15, 16 में आया स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2024 में 100% आने के चांसेस सवाल के। स्क्रीन पर आपको ये सवाल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक मिलने वाला है। tan a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो ये और b की मान याद कीजिए। इसी की तरीके से एक ये सवाल है कॉस वाला, देखें, और एक ये सवाल रहा। इनमें से आपको एक नेक्स्ट सवाल मिलेगा इस तरीके का। स्टूडेंट ये सवाल देखें, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan² प्लस cot²। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊंचाई दूरी में एक चिड़िया वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है होने वाला है, इसको देख लें। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। स्टूडेंट ऊंचाई दूरी का ये सवाल देंगे, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई तो भवन से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही आएगा, अनुमानित है, अनुमान है, पूरा अनुमान है, यही सवाल आ रहा है ऊंचाई दूरी का। ये देखिए सवाल आपको दिया है स्पर्श रेखा वाला, उसमें PTQ बराबर पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो 110 दे दिए। 180 में से आप 110 को घटा दोगे 70 डिग्री मिलेगा। अब हम आ गए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, उसका एक सवाल आपको बता दें, इन्हीं में से मिल जाएगा। देखिए, एक घड़ी की मिनट की 14 सेंटीमीटर 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए आएगा, 100% आ रहा है, इंपॉर्टेंट है सवाल। इस सवाल को आने के चांसेस स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 6 नंबर का सवाल आने के चांसेस पूरे वृत्तों संबंध क्षेत्रफल में से, इसको कर लें स्टूडेंट। अब हम आ चुके हैं आपके ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। 4 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको सवाल आ सकता है 4 अंक का, देख लें। 2 घनों हैं, उनको मिलाकर एक घना बनाते हैं, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी में से आप ये देखें, खिलौना दिया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, इन्हीं में से एक सवाल आपको मिलने वाला है। अब हम आ चुके हैं स्टैटिक्स में। देखिए इसमें से सवाल में कहेगा परीक्षण को बहुलक माध्य दे देगा, तो माध्य का पूछेगा। इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। इसमें से आपको पता है 4 नंबर के 2 सवाल आने हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। बारंबारता आपको मान ज्ञात करवा रहा है, विद्यार्थी प्राप्त को माध्य दे दिया है। 2024 में आने के पूरे चांस। 4 नंबर का सवाल आएगा स्टूडेंट, अच्छी तरीके से कर लें स्टूडेंट। बहुलक पूछ रहा है सवाल में, इंपॉर्टेंट सवाल बहुत ज़्यादा है आपके लिए, माध्यिका की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए 0 से 10, 10 से 20 वाली इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए साड़ी की माध्यिका दी 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात करवा रहा है। कुल बारंबारता योग दिया है आपको 60। देखिए सवाल जिस तरीके से है।